अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है कैलकुलस और कैलकुलस में हम इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन जो है वो एंटी प्रोसेस है, यानी इंटीग्रेशन क्या है, एक एंटी प्रोसेस है ऑफ डेरिवेटिव। इसलिए इंटीग्रेशन का जो दूसरा नाम है इसको हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। यानी डेरिवेटिव में जो सिस्टम है रेट ऑफ चेंज, उसमें और इसमें फर्क है कि जब हम डेरिवेटिव किसी फंक्शन का निकालेंगे तो इस तरीके से निकाला जाएगा कि ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है, डी फॉर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये है डेरिवेटिव का तरीका। लेकिन इंटीग्रेशन में और डेरिवेटिव में ये जो ऑपरेटर है, इस डी का मतलब है डिफरेंस। और जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन की निशान में ये है क्या, ये एक सिंबल है एस, एस फॉर सम। तो स्टूडेंट्स ये डी यानी डिफरेंस, डिफरेंस मींस माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, और ये जो इंटीग्रेशन की निशानी है ये सिंबल है, इसका नाम इंटीग्रल है और ये एस लिखा हुआ है, एस मींस सम। तो इंटीग्रेशन में जब भी हम पढ़ेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, इंटीग्रेशन of given function with respect to x, ये x with respect to x होगा, अगर यहाँ पे t तो ये with respect to t। तो इन दोनों में एक फर्क है कि यहाँ पे d for difference और यहाँ पे s for sum, ये भी एक दूसरे का एंटी है, और ये अपॉन में डिवाइजर में है dx, तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये डेरिवेटिव का मुकम्मल ये एंटी प्रोसेस है। लेकिन इन दोनों के दरमियान ये जो वैल्यू हुई फंक्शन है, इस फंक्शन का मकसद है कि ये ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है, यानी ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएटेड फंक्शन है। ये डिफरेंशिएटेड फंक्शन और ये जो निशानी है ये इंटीग्रेशन की निशानी यानी ऑपरेटर और इंटीग्रल निशानी। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, ये जो फंक्शन है अपने पास ये डिफरेंशिएटेड फंक्शन है, ये इंटीग्रेट फंक्शन भी कहलाएगा। इंटीग्रेटेड करने के लिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रेटेबल, ये भी सही। जब इसका कोई नतीजा मिल जाएगा तो ये नतीजा इसका क्या मिलेगा, इसका नतीजा ये मिलेगा जब हम इसको इंटीग्रेटेड करेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स और ये प्लस सी, यहाँ पे ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अब ये डेरिवेटिव या डिफरेंशिएटेड नहीं, अब ये है इंटीग्रेटेड फंक्शन, यानी इंटीग्रेशन हो चुका है, और ये जो है इसका नाम है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या इसको हम कहते हैं स्पेशली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो जब भी हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो किसकी करेंगे, यहाँ जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या है, वो ऑलरेडी डेरिवेटिव है। इस डेरिवेटिव फंक्शन को हम इंटीग्रेबल करने के लिए पहले तो हम देखेंगे क्या ये इंटीग्रेशन के एबल है, यानी ये इंटीग्रेबल है। अगर
इसकी इंटीग्रेशन होगी। जब इंटीग्रेशन होगी तो ये भी एक फंक्शन है, लेकिन इसका नाम है इंटीग्रेटेड फंक्शन। तो इस तरीके से अगर हम आगे चेक करें कि कुछ रूल्स, फंडामेंटल रूल्स, तो फंडामेंटल रूल्स में डेरिवेटिव के लिए हम इस तरीके से कुछ लिखते हैं कि ये अगर डेरिवेटिव है x पावर n, तो ये यहाँ पे a जो पावर होगा x पावर n-1, ये एक नंबर पावर कम हो जाएगा। बट जब हम इंटीग्रेशन में इसको लिखते हैं इस तरीके से, तो ये एंटी प्रोसेस हो गया। तो ये 1 से n+1 होगा, ये जो माइनस हो रहा है वो प्लस हो रहा है। यहाँ पे n ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे एक होगा c का मतलब क्या है, वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या स्पेशली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसमें ये जो n है, ये n कभी -1 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये -1 होगा तो -1 और +1 के अपॉन 0 बन जाएगा। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी है स्टूडेंट्स, कि अगर हम इस कंप्लीट का डेरिवेटिव निकालें तो क्या ये वापस मिलेगा? अगर मिलेगा तो ये वाकई एक दूसरे का एंटी प्रोसेस है। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालें? ये जो अपॉन में n+1 है, ये कोएफिशिएंट है, हमें इस पावर का डेरिवेटिव चाहिए x पावर n+1 का अकॉर्डिंग टू दिस डेरिवेटिव फार्मूला। तो यहाँ पे ये है n, हमारे पास ये n है n+1, और x बेस यहाँ पे ये n की वैल्यू हमारे पास है n+1, और डेरिवेटिव के फार्मूला में ये है -1 मल्टीप्लाई, ये था पावर का डेरिवेटिव। अब ये अपॉन ये बेस है 1x का डेरिवेटिव 1 होगा, फिर आगे प्लस c का भी डेरिवेटिव चाहिए कांस्टेंट का, और हमें पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। अब सवाल है कि ये कंप्लीट वैल्यू इसमें कैंसिल हो जाएगी, और ये x पावर n होगा, तो ये +1 ये कैंसिल, तो हमें वापस ये मिलेगा। तो इससे साबित हुआ इन दोनों के दरमियान ये एक डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएटेड फंक्शन है, डिफरेंशियल फंक्शन है, और इसको हमने इंटीग्रेटेड किया, ये अब इंटीग्रल फंक्शन है। तो इस तरीके से अगर हम कहेंगे ये है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, तो वी नो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। अगर कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा तो इनके दोनों तरफ अगर अप्लाइंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इस तरीके से, तो ये सम और ये डिफरेंस दोनों कैंसिल, और ये dx डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट c। तो इन दोनों के दरमियान ये क्या है? ये एक डेरिवेटिव है। अब सवाल क्लियर हो गया कि ये डेरिवेटिव किसका है? ये कांस्टेंट c का है। तो इसलिए हम देते हैं कि जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगी जिसमें कोई लिमिट वगैरह नहीं है, तो उसके एंड में हम लिखते हैं +c, यानी आर्बिट्रेरी और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक और चीज़ इसमें सीखनी है कि अगर हमारे पास ये है डेरिवेटिव ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा 1 होगा। अगर हम कहें कि इसको हमें कन्वर्ट करना है इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेटेड बोथ साइड किया जाएगा इस तरीके से। तो वही सेम कहानी, ये सम एंड डिफरेंस एक दूसरे का एंटी, और ये डिवाइड में और ये मल्टीप्लाई दोनों एंटी कैंसिल। साबित हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x। अगर यहाँ पे 1 नहीं लिखा जाए फिर भी अंडरस्टूड यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, तो ये वापस x बन जाए, यानी ये इनके दरमियान ये 1 क्या है? 1 ये है इन डेरिवेटिव फंक्शन, डेरिवेटिव किसका? x का विद रिस्पेक्ट टू x। तो इन दो चार बेसिक
चीज़ों को ज़रूर समझना चाहिए, फिर इंटीग्रेशन आपके लिए आसान होगी। तो इंटीग्रेशन में अगर फर्ज कीजिए अपने पास ये एक वैल्यू है यहाँ पे c यानी कांस्टेंट नंबर, तो हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट नंबर को इस तरफ बाहर रखेंगे, कांस्टेंट को ये c बाहर रखेंगे। अब हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये c से अभी मैंने समझाया इससे पहले कि यहाँ पे 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी, और लास्ट में हम हमेशा c देते हैं, इसलिए कि इसके साथ समझो कि एंड में ये 0 इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसकी इंटीग्रेशन c बन जाएगी। अगर वापस इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, c रिमेन सेम, x का डेरिवेटिव 1, और ये जो c है बगैर किसी x वेरिएबल के कांस्टेंट, ये डेरिवेटिव 0, तो c वापस हमें ये सेम मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये आज स्टार्टिंग है इंटीग्रेशन की, तो इंशाल्लाह हम फुली इस पर डिस्कस करेंगे, और आज हमने कुछ बेस्ट पॉइंट्स सिखाए इसलिए कि इससे बहुत बड़ा आगे फायदा होगा। तो ये एक फंडामेंटल रूल है कि इंटीग्रेशन पावर रूल, तो ये क्या होगा, 1/n + 1 x पावर n + 1 और प्लस c, लेकिन इसमें ये जो n है वो कभी नेगेटिव नहीं होगी। इस तरीके से एक और में फर्ज कीजिए अपने पास एक वैल्यू ऐसी है जिसमें लिखा हुआ है कि ax + b और होल पावर n, ये भी इसका एक फंडामेंटल पॉइंट है। तो इसको जब हम होल पावर n को हल करेंगे तो कभी कभी ये पावर क्या होगा, होल पावर n 4 7 8 1/2 -2 -3, तो हल करने में बहुत देर लगेगी। जब इसके ऊपर नेगेटिव पावर होगा या फ्रैक्शनल पावर होगा तो ये बाइनोमियल थ्योरम के जरिए बहुत इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसको भी हल करने के लिए इंटीग्रेशन का एक वे है, वही सेम वे अपॉन में ये n + 1, लेकिन इस x के साथ ये जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ, और यहाँ पे ये प्लस c, लेकिन n इज नॉट इक्वल टू -1। अगर इसका हम वापस डेरिवेटिव निकालें तो डेरिवेटिव में क्या होना है कि ये 1/a ब्रैकेट n + 1 सेम, इसका डेरिवेटिव होगा पहले पावर का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू पावर रूल, ax + b होल पावर n, ये वैल्यू है, और -1 ये डेरिवेटिव है। तो स्टूडेंट्स ये पावर का यानी ax + b के पावर का डेरिवेटिव आ गया मल्टीप्लाई, अब हमें बेस का डेरिवेटिव चाहिए, तो ax यानी a है द कोएफिशिएंट ऑफ x, x का डेरिवेटिव 1, और b के साथ कोई x नहीं, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, प्लस आगे ये जो c है, c का डेरिवेटिव 0। अब सवाल है कि ये कंप्लीट इसमें कैंसिल। अब यहाँ से क्लियर होगा कि जब डेरिवेटिव निकाला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन ये डिवाइड होगा, इसलिए कि वापस ये एक दोनों में डिवाइड कैंसिल। एक और उसूल कि ये जो x का कोएफिशिएंट है ये मल्टीप्लाई के डेरिवेटिव के दौरान हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और इंटीग्रेशन के दौरान ये क्या होगा, डिवाइड होगा, एक दूसरे का एंटी प्रोसेस, यानी a और ये a दोनों कैंसिल। हमारे पास ये जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू क्या होगी, 1 1 में कैंसिल, वी गेट ax + b होल पावर a, वही सेम वैल्यू वापस आ गई। तो इंशाल्लाह कल हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा।